रामपुर गांव छोटा लेकिन खूबसूरत था। गांव में कच्चे घर, खेत खलिहान, मंदिर की घंटियां और लोगों का आपसी मेल झोल। मुख्य किरदार परिचय: रामेश्वर, मेहनती किसान, गांव में सबका सहारा। सीमा, उसकी पत्नी, त्याग और हिम्मत की मिसाल। माया, रामेश्वर की छोटी बहन। अमर, गांव का प्रधान, स्वार्थी और लालची। गांव वाले मासूम लेकिन संघर्षशील लोग। गांव वाले आने वाले त्योहार और फसल कटाई की तैयारी कर रहे थे। बच्चे खेतों में खेलते, औरतें कुएं पर गाने गातीं और आदमी मेहनत करते। एक दिन अचानक आसमान में बादल छा गए। पहले तो लोग खुश हुए, अब की बार फसल लहलहा जाएगी। लेकिन धीरे धीरे बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। बिजली गिरने लगी, नदी का पानी चढ़ने लगा। गांव का बुजुर्ग बोला, "ये साधारण बारिश नहीं है बेटा, ये तो कहर लगातार 3 दिन तक बारिश होती रही। खेत डूब गए, जानवर बह गए, घरों की दीवारें गिरने लगीं, छोटे बच्चे रोने लगे। गांव के लोग डर गए। कहीं से कोई मदद नहीं आ रही थी। रामेश्वर का घर नदी के किनारे था। पानी आंगन तक पहुंच गया। रामेश्वर ने छत पर चढ़कर परिवार को सुरक्षित किया। सीमा बोली, "अब क्या होगा रामेश्वर? ये पानी तो थमने का नाम ही नहीं ले रहा।" रामेश्वर ने हिम्मत दी, "डर मत सीमा, जब तक मैं हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा।" गांव का प्रधान अमर अपने ऊंचे मकान में सुरक्षित था। उसने अपने दरवाजे बंद कर दिए। गांव वाले दरवाजा खटखटाने लगे। "प्रधान जी, हमें भी अंदर आने दो, हमारे बच्चे मर जाएंगे।" लेकिन अमर ने कहा, "यह मेरी जिम्मेदारी नहीं है। जो जैसा बच सकता है बच ले।" गांव वाले टूट गए, लेकिन मन ही मन कसम खाई। अमर की असलियत सबको पता चल गई। तेज धारा में पड़ोसी के 2 बच्चे बह गए। सीमा ने बिना सोचे समझे छलांग लगा दी। लोग चिल्लाए, "न जाओ सीमा!" लेकिन सीमा ने बच्चों को बचा लिया। वह बच्चों को किनारे तक पहुंचा पाई, लेकिन खुद बहाव में फंस गई। आखिरी बार उसकी आवाज गूंजी, "रामेश्वर, अपने परिवार का ख्याल रखना।" गांव वाले रो पड़े। सीमा की मौत से रामेश्वर टूट गया, लेकिन माया ने हिम्मत दी, "भैया, अगर आप हार गए तो पूरा गांव हार जाएगा।" रामेश्वर ने गांव वालों को इकट्ठा किया और बोला, "अब हम सबको मिलकर ही जीना है। अगर अकेले भागे तो सब मर जाएंगे।" गांव वालों ने अमर के घर का दरवाजा तोड़ा और सबको अंदर आने दिया। अमर ने विरोध किया, लेकिन भीड़ ने कहा, "जिसे सिर्फ अपनी पड़ी हो, उसका नेता बनने का हक नहीं है।" रामेश्वर ने व्यवस्था संभाली। बच्चों के लिए सूखी जगह बनाई, औरतों के लिए खाना बांटा, बुजुर्गों को सुरक्षित जगह बैठाया। 3 दिन बाद बारिश थमी। गांव बर्बाद हो चुका था, लेकिन लोग बच गए थे। रामेश्वर ने कहा, "हमने अपनी सीमा को खो दिया, लेकिन उसकी सीख याद रखेंगे। इंसानियत सबसे बड़ी ताकत है।" गांव वालों ने मिलकर घर बनाए, खेत सुधारे। अमर को गांव ने प्रधान पद से हटा दिया। नया प्रधान बना रामेश्वर, जो सबके लिए लड़ता रहा। सीमा की याद में मंदिर के पास एक मानवता स्तंभ बनाया गया, जहां लिखा गया, "त्याग करने वाले मरते नहीं, वो अमर हो जाते हैं।"